Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning React.js with us. आज हम सीखेंगे कि React components को Jest के जरिए कैसे टेस्ट किया जाता है। प्रोफेशनल React एप्स में टेस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। Jest है क्या? Jest एक जावास्क्रिप्ट टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो फेसबुक ने बनाया है। इसका यूज रिएक्ट कंपोनेंट्स, फंक्शंस और एपीआईज को टेस्ट करने के लिए होता है। टेस्टिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? रीजन है कि प्रिवेंट बग्स, हमारे बग्स को जो है प्रिवेंट करती है। इश्यूज जो है वो अर्ली कैच कर लेती है, शुरू में ही बग्स जो है पकड़े जाते हैं। कॉन्फिडेंस इन कोड, यानी कोड पे ट्रस्ट होता है। चेंज जो है सेफली मेक हो जाते हैं, जल्दी हमारे पास जो है चेंज जो है सेफली हो जाते हैं। फिर प्रोफेशनल स्किल्स, बड़ी कंपनीज टेस्टिंग यूज करती हैं, तो जो सारी बड़ी कंपनीज है उनमें यूज हो रहा होता है ऑटोमेटेड। मैनुअल चेकिंग नहीं होती, हर बार मैनुअली चेक नहीं करना पड़ता, तो इसलिए हमारे पास टेस्टिंग इम्पोर्टेंट है। अब इसको रिएक्ट प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले ये जो दो कमांड्स लिखी हुई हैं इनको हमने एक एक करके अपने टर्मिनल पर रन करना है। हमारे पास दोनों जो है इंस्टॉल हो जाएंगी। फिर हमने एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी है jest.configure.js के नाम से, जो मैंने यहाँ बनाई हुई है। इसमें हमारे पास यही जो मैंने कोड लिखा है ये लिखना है। फिर एक और बनानी है हमने अपनी, SRC में नहीं बनेगी हमारे पास, ये जो माई ऐप है इसमें हमारे पास मेन फाइल जो है उसमें हम न्यू फाइल करके बनाएंगे दोनों। v1.config.js है, इसमें भी जो कोड लिखा है ये लिखना है। फिर हमने सिंपल कंपोनेंट बनाना है इसको टेस्ट करने के लिए, ताकि हम चेक कर सकें। तो यहाँ पे एक बटन के नाम से बनाया हुआ है जो लेबल एक्सेप्ट कर रहा है। फिर हमारा जो लेबल है वो बटन में शो हो रहा है, इसको रिटर्न कर रहा है। सिंपल हमने बटन डॉट जेएसएक्स SRC में बना लिया। एक और हमने टेस्ट फाइल बनानी है बटन डॉट टेस्ट डॉट जेएसएक्स की। इसमें हम रेंडर स्क्रीन को जो है लाइब्रेरी, टेस्टिंग लाइब्रेरी से इंपोर्ट करें और बटन को उस फाइल से इंपोर्ट करें। तो जैसे ये रेंडर होगा इसमें जो है हमारे पास क्लिक मी का कुछ बटन दिख रहा होगा। ये हमारा कोड है, लेकिन हम इसको सिंपल टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो मतलब अब हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे पहले टेस्ट में एक टेस्ट केस डिफाइन होता है, फिर रेंडर जो है हर टेस्ट कंपोनेंट को फेकली स्क्रीन पर रेंडर करता है, और जो है हमारे पास स्क्रीन पे किसी एलिमेंट का टेक्स्ट ढूंढता है स्क्रीन डॉट गेट बाय टेक्स्ट, और एक्सेप्ट जो है ये वेरीफाई करता है कि बटन स्क्रीन पर है या नहीं। फिर हमारे पास, अब इसको रन करते हैं टेस्ट को, तो हम क्या करेंगे अपने टर्मिनल पे npm टेस्ट लिख के उसको क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे। तो जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का दिखना चाहिए, हमारा टेस्ट पास होता हुआ, यानी हमने npm टेस्ट रन किया। तो अब ये हमारे पास पास करके, यानी टोटल सूट्स और टेस्ट जो है टोटल पास होने चाहिए, और फेल कोई भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब हमारे जो है बटन बिल्कुल ठीक काम करेंगे जब भी हम इसको अपनी फाइल में बनाएंगे। यानी हमारी जो है टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है, तो यानी हमारे पास ये ठीक काम कर रहा है। अगर पास लिखा आया तो ठीक काम कर रहा है, और फेल आया तो मतलब कोई ना कोई मसला है हमारे पास, हमारे से ही काम नहीं हो रहा। टेस्ट में हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं, कंपोनेंट्स यानी बटन्स, इनपुट लिस्ट, यूआई इंटरेक्शंस यानी टाइप, इनपुट फॉर्म्स, क्लिक वगैरह, कस्टम हुक्स जो हम बनाते हैं, फंक्शंस, स्टेट वगैरह वो भी, एपीआई कॉल्स होती हैं, एक्सियस फेच वगैरह, मॉकिंग, ये सब हम टेस्ट कर सकते हैं। लॉजिक फंक्शन, लॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं, जावास्क्रिप्ट यूटिलिटीज, प्योर जावास्क्रिप्ट यूटिलिटीज, वो सब हम इसमें टेस्ट कर सकते हैं। मॉकिंग एपीआई भी हम जेस्ट में टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब हम इसको टेस्ट कर रहे होते हैं ताकि हमारा बाद में जाके कोई मसला ना हो। बेस्ट प्रैक्टिसेस इसमें होती हैं कि हमने टेस्ट फाइल्स को प्रॉपरली नेम करना होता है, यानी जैसे हमने किया बटन डॉट टेस्ट डॉट जेएसएक्स, प्रॉपर नेम रखने होते हैं। एक चीज़ को एक ही टाइम पे जो है टेस्ट करें, स्मॉल रखना होता है, यानी एक टेस्ट में मल्टीपल चीज़ें मत टेस्ट करें, और टेस्टिंग लाइब्रेरी यूज़ करें, रिएक्ट टेस्टिंग के लिए बेस्ट होती है। टेस्टिंग सीएसएस को जो है अवॉइड करना है, यानी सीएसएस टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती हमारे पास। तो ये हमारे पास है कि हम जो है टेस्टिंग इस तरह कर रहे होते हैं। तो टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ताकि हमारा कोई भी इशू ना आए। टेस्ट पास है मतलब हमने बिल्कुल ठीक, हमारा कोड है और बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो टेस्ट किया ताकि हम कंपोनेंट्स को देख सकें, वेरीफाई कर सकें कि वो सही बिहेव कर रहे हैं या नहीं। तो इसी के लिए हम जेस्ट और रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी यूज़ कर रहे होते हैं, जो हमने आज देखा।
और इसका सेटअप किया हमने। और इसी तरह हम रिएक्ट कंपोनेंट्स को जैसे टेस्ट करते हैं। तो टेस्टिंग हर प्रोफेशनल प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है, उसका ज़रूरी पार्ट है। इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। नोट्स और कोड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।